नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बालकृष्ण यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। सुपर मैस्टिक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत फिर से कर रहा हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देखिए आज पहला लेक्चर है। इस वीडियो में हम आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट बताएंगे। जो स्टूडेंट्स सीखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया अवसर है, जिसमें आपको सारा बेसिक लेवल से इंट्रेंस लेवल तक आपको सारा सिखाया जाएगा। तो कुछ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एंट्रेंस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ देते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंट्रेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें ज़्यादातर लोगों को डर यही होता है, क्योंकि 9-10 से क्या होता है कि बेसिकली लोग छोड़ देते हैं, ज्योमेट्री नाम सुन करके ही छोड़ देते हैं, जिससे उनको आगे चल के दिक्कत होता है और ज्योमेट्री का बहुत सारा पोर्शन वो नहीं कर पाते हैं। तो आज देखिए, अगर आपको ज्योमेट्री सीखना है तो उसके लिए हम आपको पूरा बेसिक लेवल से एक एक चीज़ आपको बताएंगे। उसमें कैसे कैसे इंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कुछ ट्रिक्स भी हैं, बहुत सारे कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स भी हम आपको बताएंगे। तो आपको मेरा जो वीडियो है इसको फॉलो करते रहिए, क्या क्या बता रहे हैं, क्या कंसेप्ट है, और एक एक वीडियो जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा। बीच से अगर कोई वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं हो सकता। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखना है, सारा चीज़ आपको एक जगह हम आपको देंगे। तो ये प्लेटफॉर्म जो सुपर मैस्टिक जो चैनल है, इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में एक ऑर्डर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम आपको देते रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताएंगे और कुछ स्ट्रेट लाइन के बारे में कंसेप्ट बताएंगे क्या होता है। तो पहले इसका बेसिक कंसेप्ट हम ये मान के चलते हैं कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ नहीं आता, उस हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी है जिनको बहुत कुछ भी आता होगा, लेकिन हमें सबको लेके चलना है। तो आपको जो आपको समझ में आ रहा है, अगर प्रॉफिट कर रहा है तो आप देखिएगा, और हम अपनी पूरी मेहनत पूरी ईमानदारी से सब कुछ आपको यहाँ पे इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको कहीं भी आप हो, आप कहीं से भी आप इस वीडियो की हेल्प से, इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हर पार्ट आप सीख जाओगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट सिस्टम और आपका स्ट्रेट लाइन, इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद आपका चलेगा सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इस तरह से टॉपिक चलेंगे। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला टॉपिक होता है, इसमें है डिस्टेंस फार्मूला। देखिए, डिस्टेंस फार्मूला बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन हमें उन लोगों को भी लेके चलना है जिनको कुछ भी नहीं आता। तो उसके हिसाब से भी आप देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। अगर आपको दो पॉइंट दे दिया हो और उनके बीच की दूरी क्या होती है वो आपको बताना है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें बताना है क्या होगा। अगर मान लीजिए एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या है x2 और y2 है, इनके बीच का अगर दूरी निकालना होगा तो कुछ नहीं, देखिए कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या होता है, ये x और ये y, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म। मतलब अगर कोई एक्सिस है तो पहले x एक्सिस पे चलेगा और उसके बाद y एक्सिस पे चलेगा। तो पहले x पे चलेगा, उसके बाद y पे चलेगा। तो मान लीजिए x1 y1 कोई पॉइंट होगा, ये मान लीजिए पॉइंट A है। उसी तरह से आगे कहीं मान लीजिए दूसरा पॉइंट होगा जो x2 ओरिजिन से चलेगा, y2 मान लीजिए इसका डिस्टेंस होगा, तो ये हो गया x2 और y2 जो कोऑर्डिनेट P है। तो इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो आपको बताना है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है AB बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें डायरेक्ट फार्मूला पुट करोगे और सीधे फाइनल आंसर आएगा। इसमें देखिए एक तो न्यूमेरिकल है, छोटा जो क्वेश्चन आप देख के बता सकते हो। कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि आपको नंबर नहीं देगा, आपको देगा पैरामीटर देगा, अल्फा बीटा गामा या कुछ इस तरह से देगा साइन कॉस में, जिसमें या टी के टर्म्स में, जिसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले इसका एक बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ये दो पॉइंट दिया है, एक पॉइंट है 2 3 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 4 और 2। अगर पहला कोऑर्डिनेट 2 3 है और दूसरा कोऑर्डिनेट 4 2 है, तो इनके बीच की दूरी क्या है वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये पहला x1 y1 है और दूसरा क्या है x2 y2 है। अब वैल्यू पुट करो और सीधे फाइनल आंसर निकाल दो। तो क्या होगा, ये √x2 क्या लिखिए x2 ये है, 4 में से 2 माइनस करना है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको जरा आप सॉल्व करिए तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर और कितना आएगा 4 प्लस 1 मिलकर कितना आएगा √5। तो ये इसका फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो दो पॉइंट दिया गया, उनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो इसके हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, इसी में इतना तो क्लियर हो गया, इसको हम रफ कर देना है।
अगर मान लीजिए दो कोऑर्डिनेट ए और बी, एक कोऑर्डिनेट ये है और दूसरा कोऑर्डिनेट बी है, इनके बीच का दूरी निकालना है, लेकिन इसका पहला कोऑर्डिनेट ए t1 स्क्वायर 2a t1 है और दूसरा कोऑर्डिनेट ए t2 स्क्वायर 2a t2 है। दो कोऑर्डिनेट दिया गया है, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो आप क्या करोगे, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे AB बराबर रूट में पहले क्या कर देंगे, ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, तो x2 में से x1 को माइनस करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, आएगा नेगेटिव, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप x माइनस 1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करो, दोनों का मतलब सेम है, आंसर सेम आएगा। तो हमने क्या किया, a t2 स्क्वायर में से a t1 स्क्वायर को सेपरेट कर दिया, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2a t2 माइनस 2a t1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्म। तो ये कितना हो जाएगा, AB बराबर रूट ओवर, ये क्या हो जाएगा, एक बार में a का स्क्वायर कितना आएगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें से 2a जब बाहर निकलेगा तो स्क्वायर है, तो कितना आएगा 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर जब दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो अब स्क्वायर से रूट से बाहर निकलेगा तो a आएगा और अंदर जो बनेगा वो t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे आएगा प्लस 4 और यहाँ कितना आएगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम फिर ब्रेक कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये बनाएगा a और रूट में t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 यहाँ पे आएगा t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब आप यहाँ देखो स्क्वायर है तो क्या होगा, दोनों में स्क्वायर होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं a रूट ओवर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा साथ में इसका भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे होगा t2 प्लस t1 का स्क्वायर प्लस 4 और ये क्या है t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, t2 माइनस t1 आपको कॉमन मिल रहा है, क्या करें इसको बाहर हम निकाल सकते हैं, तो ये क्या होगा इक्वल टू a क्या होगा t2 माइनस t1 हमने क्या किया कॉमन लिया, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में आया t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब क्या होगा ये बाहर आएगा तो क्या आएगा 1 टाइम, तो ये क्या होगा इज इक्वल टू a t2 माइनस t1 और अंदर क्या होगा t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये आपका फाइनल आंसर होगा, दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो a t2 माइनस t1 रूट ओवर t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इसका फाइनल आंसर आएगा। ये हमने आपको बताया कि दो पॉइंट अगर दिया हो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो अब देखिए अगला इसका टॉपिक हम आपको बताते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आप सुने होंगे, यूपी बोर्ड वाले जानते होंगे, जिसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसके अंदर 3 केस बनते हैं विभाजन सूत्र में, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला जिसको बोलते हैं विभाजन सूत्र, हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। तो यूपी बोर्ड वाले भी घबराए नहीं, जानते होंगे आप लोग भी, इसमें 10th में पढ़े भी होंगे। सबसे पहले एक अंतर विभाजन होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। पहला जो इसका केस फर्स्ट है वो इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन। अब देखिए इंटरनल डिवीजन जिसको हम बोलते हैं अंतर विभाजन सूत्र, ये क्या होता है कि अगर आपको 2 पॉइंट दिया A और B, एक 2 पॉइंट के बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट है वो C उस AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब अंतर विभाजित कर रहा है। तो मान लीजिए 2 पॉइंट दिया गया है A और ये दूसरा पॉइंट है B और इसका कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट पता है x2 और y2।
अब बीच में नहीं, कहीं भी हो सकता है, जरूरी के सेंटर पे हो। वो पॉइंट सी कहीं भी हो सकता है। वो सी उस ए बी को एम और एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तब अब देखिए इसमें हम क्या केस करेंगे, तो हमें सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। सी से ए का डिस्टेंस मान लो m है और सी से बी का डिस्टेंस n है, तो हमें निकालना है एक्स वाई का कोऑर्डिनेट क्या, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब एक्स वाई की वैल्यू बताना है। तो इसमें आप क्या करोगे, x बराबर m का x2 से मल्टीप्लाई प्लस n का x1 से मल्टीप्लाई अपॉन m प्लस n, ये आपको करना होगा। सीधे वैल्यू पुट करेंगे और सीधे फाइनल आंसर निकालेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए ये तो था x की वैल्यू, अगर y निकालना होगा तो क्या करेंगे, जहाँ x है वहां पे y कर दो, सब हो जाएगा। तो ये my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये आपका y निकल गया और x निकल गया। तो ये क्या था दोस्तों, इंटरनल डिवीजन, मतलब कि अंतर विभाजन सूत्र का फॉर्मूला था। अब हम क्या करेंगे, दूसरा देखिए इसमें, तो इस पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ये पहला केस था, इस पे क्योंकि साथ में क्वेश्चन बताते जाएंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किसका कहाँ यूज, कैसे क्या करना है, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, इस फॉर्मूले का यूज भी आप देख लीजिए। तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन इसमें बेसिक है कि 2 पॉइंट दिया गया है ए और बी, और यहाँ पे इन दोनों का कोऑर्डिनेट पता है, एक 1 और 3 है और दूसरा है 2 और 4 है, और एक पॉइंट है सी जो सी ए बी को 2:1 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो पूछ रहा है सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखिए सी इस ए बी को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, एक 1 3 और दूसरा 2 4, मतलब ये वैल्यू x1 y1 है और ये वैल्यू x2 और y2 है। ये n दिया गया है और ये n दिया गया है, तो सी का कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है। दोस्तों क्या करेंगे, सिंपल तरीका, x बराबर आपके बगल में फॉर्मूला दिया गया है, n की जगह रखें कितना 2 इंटू x2 कितना हो जाएगा 2, प्लस n की जगह कितना आएगा 1 इंटू x1 कितना हो जाएगा 1, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, 2 दूना 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5/3। उसी तरीके से जरा y निकालो, कितना हो जाएगा, बस क्या करना है m इंटू y2, तो m का मतलब 2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4 प्लस 1 का 3 से करेंगे तो 1 इंटू 3 अपॉन कितना है 2 प्लस 1, 2 4 जा 8 और 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 11/3, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 5/3 और 11/3 होगा। ये इसका फंड। देखिए दोस्तों पूरा आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ हम ट्रिक्स भी बताएंगे और क्वेश्चन का लेवल भी दे रहे हम सब पढ़ाएंगे, तो आप पेशेंस रखिए। जिनको आता है घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन और हम आगे बताते रहेंगे। अभी हमें सब कुछ स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा क्योंकि सारा अगर सीखना है तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक चीज़ को भी आप लेके चलना पड़ेगा। तो हर कंसेप्ट जाने के बाद हर टॉपिक का आपको क्वेश्चन बताएंगे, पहले कंसेप्ट समझिए और उसके साथ आपको न्यूमेरिकल भी बताते चलेंगे। ये था सेक्शन फार्मूला का पहला केस का हमने बता दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन। देखिए एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है, जिसको हम बोलते हैं बाह्य विभाजन। केस सेकंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या है, जिसको बाह्य विभाजन बोलेंगे, मतलब 2 पॉइंट से मिलकर क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा, तो उस लाइन के बाहर एक पॉइंट सी होगा जो उस ए बी को बाहर से क्या करता है, डिवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और इस ए बी के बाहर एक पॉइंट सी है। ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x1 y1 है, वैसे बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x2 y2 है। तो x y कोऑर्डिनेट बताना है, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो दोस्तों क्या करना है इसमें, देखिए सी इस ए बी को बाहरी मतलब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, m और n रेशियो में। तो m क्या होगा, c से a का डिस्टेंस m होगा और c से b का डिस्टेंस n होगा। इतना तो क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है, इसमें c का कोऑर्डिनेट निकालना मतलब x। तो अब जो पहला फॉर्मूला था ना, उस फॉर्मूले अब देखो जहाँ जहाँ प्लस था उसकी जगह आप खाली माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया।
तो क्या करेंगे mx2 माइनस एन x1 अपॉन m माइनस एन। उसी तरीके से अगर y निकालना होगा तो m y2 माइनस एन y1 अपॉन m माइनस एन। तो ये आपका सेकंड फॉर्म है। तो अब ये केस सेकंड में देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनता है वो उसका आप आइडिया ले लीजिए। तो अगर दोस्तों यहाँ नहीं दिख रहा है तो इससे वही चीज़ है, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो बगल में लिख देना है। y का कोऑर्डिनेट अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देना है y इज इक्वल टू m y2 माइनस एन y1 अपॉन m माइनस एन। तो अब इस देखिए इस पे क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कि दो कोऑर्डिनेट दिया है a और b और बाहर एक पॉइंट c है। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि 3 2 है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए 5 और 2 है। आपको एक्स वाई पूछ रहा है और जो रेशियो दिया गया है ये 4:2:1 का दिया गया है। जैसे मान लीजिए 2:1 दिया गया है इसका रेशियो। तो अब c का कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप क्या करोगे, सीधे ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये आपका m है और ये आपका n। फॉर्मूला आपके बगल में है, वैल्यू पुट करिए, सीधे n से निकालना है। तो क्या करेंगे, x बराबर m x2 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2 माइनस 1। 10 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, 7/1 मतलब कितना हो गया 7। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। x कोऑर्डिनेट निकला, y का निकालना होगा तो y बराबर क्या होगा m इंटू y2 मतलब 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 माइनस 1। 4 में से 2 जाएगा 2/1 मतलब 2। c का जो कोऑर्डिनेट होगा 7 और 2 आएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ये था केस सेकंड जिसमें हमने आपको फॉर्मूला बता दिया, उस पर एक न्यूमेरिकल भी बता दिया। अब हम बात करेंगे केस थर्ड के बारे में। केस थर्ड क्या है देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। केस थर्ड आपका होता है इसमें मिड पॉइंट फार्मूला। अब देखिए मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, सिंपल है, अभी जो हमने आपको सेक्शन फार्मूला बताया उसी पे निकल के आता है। तो केस थर्ड है मिड पॉइंट फार्मूला। देखिए स्टेट जितने भी आपके हैं कोऑर्डिनेट उसमें छोटी छोटी सारे चीज का कंसेप्ट मिल करके एक बड़ा क्वेश्चन आता है। अगर छोटी चीजें आपको नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो छोटी छोटी मिल करके, क्योंकि एक क्वेश्चन पे एक फार्मूला नहीं, कभी कभी 2-3 फार्मूले भी कंसेप्ट लगते हैं, उसके फॉर्मूले भी लगते हैं। तो हर चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए। तो अब देखिए मिड पॉइंट फार्मूले में करना क्या है। मिड पॉइंट फार्मूला में जैसे मान लीजिए दो कोऑर्डिनेट दिया है a और b। एक का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 है, एक का कोऑर्डिनेट क्या है x2 और y2 है। एक पॉइंट है c जिसका कोऑर्डिनेट x और y है। c से a का डिस्टेंस मान लो m है, c से b का डिस्टेंस भी m है, n नहीं m है, मतलब दोनों का डिस्टेंस जब बराबर होता है तो उसको बोलते हैं सेंटर। वो सेंटर आपका क्या होगा मिड पॉइंट वाला होगा। मिड पॉइंट क्या है, c इज द मिड पॉइंट a और b। हिंदी में मिड पॉइंट को बोलते हैं मध्य बिंदु। तो ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला बता रहे हैं। तो x बराबर x निकालना होगा तो दोनों के x को जोड़ करके हाफ कर देंगे। अगर y निकालना होगा तो दोनों के y को जोड़ करके हाफ कर देंगे। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला था जो इस पे एक न्यूमेरिकल बता दे रहा है। जो नहीं आ रहा देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मान लीजिए a और b है, एक का कोऑर्डिनेट मान लीजिए 10 और 7 है, दूसरा कोऑर्डिनेट 5 और 3 है। c का कोऑर्डिनेट निकालना है। c इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये दोनों डिस्टेंस आपस बराबर के मतलब दोनों के मतलब कोई डिस्टेंस होगा, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है। तो c का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है क्या होगा, मतलब x, y पूछ रहा है। तो x बराबर क्या होगा, दोनों को x से जोड़ेंगे 10 प्लस 5/2 मतलब कितना है 15/2। वैसे अगर y निकालेंगे कितना हो जाएगा 7 प्लस 3/2 मतलब 10/2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये आया 15/2 और 5। ये इसका फाइनल आंसर आपका होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मिड पॉइंट कैसे लगाना है।
अब इसमें एक कंसेप्ट और बताते हैं, क्योंकि एंट्रेंस में उस वैसा क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है सिंपल, लेकिन आप जान लीजिए कब कहाँ जरूरत पड़ जाए। तो ये तो आपने मिड पॉइंट 3 केस बता दिया। इसी के अंदर एक क्वेश्चन आता है ट्राइसेक्शन, कहीं कहीं वर्ड में लिखा होता है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे मान लीजिए कि आपको एक लाइन दे दिया गया है, उस लाइन को, जैसे मान लीजिए वो लाइन है ए और बी, इस लाइन ए बी को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, या फिर के आपके पास है, उसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना, तो आप कितनी बार उसको यूटिलाइज करोगे? सबसे पहले 1 बार काटोगे, उसके बाद 2 बार करोगे, तो वो हो जाएगा। तो अब इसके बाद मतलब आप क्या करना है, जैसे मान लीजिए लाइन दिया गया है, इस लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे इसको, सबसे पहले 2-3 जगह मतलब 3 डिस्टेंस आपको चाहिए। तो 3 डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। 2 पॉइंट से 3 डिस्टेंस आपको मिलेगा अलग अलग। तो वो मान लीजिए क्या है, एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q, और सबका डिस्टेंस क्या है, सेम है। ये लैम्डा मानो या के मानो, लैम्डा को समझ में नहीं आता तो आप के भी ले सकते हो, कोई कर, लेकिन तीनों का डिस्टेंस क्या होगा, आपस में बराबर होगा। आपको क्वेश्चन में क्या देगा, पहला कोऑर्डिनेट दे देगा और लास्ट वाला कोऑर्डिनेट दे देगा। अब बोलेगा कि इस लाइन को ट्राइसेक्शनली मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो बीच में जो 2 पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए P और Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम 2 केस लेके चलेंगे। पहला केस क्या है, इसमें केस फर्स्ट में पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है। एक को क्या करेंगे, x1 y1 ले लिया, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और y2 ले लिया। एक पॉइंट P, यहाँ से ये K है, तो ये P से B का कितना आएगा, 2K हो जाएगा। देखो m पता चल गया, n पता चल गया, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, सीधे फॉर्मूला लगाओ, सीधे आंसर आपका आ जाएगा, कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। सेक्शन फार्मूला इंटरनल वाला लगाइएगा सीधे, क्योंकि m n पता है, x1 y1 x2 y2 पता है। पहला केस में फार्मूला लगा करके आप xy निकाल लेंगे। जो xy निकलेगा वो P का कोऑर्डिनेट निकलेगा, ये P का कोऑर्डिनेट। अब जब P का कोऑर्डिनेट निकल गया तो अब आपको करना क्या है, केस सेकंड लेना है। केस सेकंड में अब आप क्या करोगे, P और B को लेके, तो P का कोऑर्डिनेट जैसे मान लो xy पता चल गया, और ये B का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 और y2 है। आपको ये पता है, ये पता, आपको चाहिए क्या, Q, और Q से B का डिस्टेंस पता है K है, और ये भी K है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला जानते हो, दोनों को जोड़ करके x जोड़ करके उसका आधा कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करके आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, Q का मिलेगा। तो Q का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x प्लस x2/2 हो जाएगा। उसी तरीके से y वाला जोड़ेंगे तो y प्लस y2/2 करेंगे तो आपको y का मिलेगा। तो Q का कोऑर्डिनेट आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, इस पे एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, आपको सीधे क्लियर हो जाता कि क्वेश्चन कैसे मतलब सॉल्व करना। तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग गया, नहीं आया तो घबराई नहीं, एक क्वेश्चन देखते हैं तब क्लियर होता है। देखिए एक क्वेश्चन है इस पे, जैसे मान लो कि A और B 2 कोऑर्डिनेट दिया गया है। एक कोऑर्डिनेट कितना है 1 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 और 4। हमें ये इस AB को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, मतलब 2 पॉइंट चाहिए। तो मान लो ये भी K समान इक्वल डिस्टेंस है, तो P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, Q का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट लेंगे। केस फर्स्ट में हम सिर्फ 3 पॉइंट लेंगे, A, B और P। इसका कोऑर्डिनेट 1 0 पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है 2 4 पता है। P से A का डिस्टेंस K है, P से B का डिस्टेंस 2K है। तो हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आपको पता है ये M है, ये N है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो फॉर्मूला आपको पता है, सीधे क्या लगा देंगे इसमें, x का फॉर्मूला लगाइए। x बराबर पहला केस वाला फॉर्मूला, सबसे पहले क्या था m x2, तो मतलब क्या होगा, a का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2k,
प्लस एन का x1 से करेंगे 2k इंटू 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 2k कितना हो जाएगा 3k। तो 2k मिल कितना आएगा 4k अपॉन 3k 4k बाई 3k। तो k से k कट गया कितना हो जाएगा 4/3। 4/3 किसका निकला p का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट निकला है। y कोऑर्डिनेट निकालना है। y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला y बराबर क्या होता है my2। m मतलब k का y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4k प्लस इसके बाद n क्या हो जाएगा ny1। तो 2k का 0 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा 0 डिवाइडेड बाई k प्लस 2k कितना होगा 3k। तो ये भी कितना आया 4k अपॉन 3k। तो k से k कट गया कितना आया 4/3। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट आया एक तो 4/3 आया और दूसरा भी कोऑर्डिनेट 4/3। p का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हमें क्या चाहिए q का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो q का कोऑर्डिनेट के लिए देखिए k सेकंड लेंगे। इस k सेकंड में एक तरफ p दूसरी तरफ q। p का जो कोऑर्डिनेट है देखो कितना है 4/3 और ये भी कितना है 4/3। q का जरा कोऑर्डिनेट देखो कितना है, सॉरी q का नहीं b का कोऑर्डिनेट कितना है 2,4। अब हमको क्या करना है q का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब देखो ये q से p का डिस्टेंस k है, q से b का डिस्टेंस k है। और जब इक्वल डिस्टेंस इसका मतलब क्या होगा मिड पॉइंट फार्मूला होगा। मिड पॉइंट फार्मूला में क्या करेंगे दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ के आधा करो। उसी तरीके से दोनों के y कोऑर्डिनेट को भी जोड़ कर आधा करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 4/3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। वो क्या निकलेगा x की वैल्यू मतलब इसका x और ये y। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 10/3 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 10/6 मतलब 5/3। सही है। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो नीचे लिख दे रहा है 5/3। अब उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालो। तो y बराबर कितना आएगा 4/3 प्लस 4/2 कितना 12 16 बटे कितना होगा 3 डिवाइड बाई 2 मतलब 8/3 मतलब 5/3 और 8/3 इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5/3 और 8/3 q का निकल गया। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको थोड़ा सा अपने बेसिक चीज़ अभी बताया है। कुछ बहुत सारे वीडियो बनाते जाएंगे। अगर आपको सीखना है अगर आपको सीखना है आप सीरियस हो तो सारा चीज़ आपको एक प्लेटफॉर्म मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो हमसे जुड़े रहिए, हमसे कांटेक्ट करिए। कुछ भी दिक्कत होता है कोऑर्डिनेट का सारा चीज़ आपको बेसिक लेवल से सारा इंटरेस्ट लेवल तक हम आपको सिखाते रहेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास का आप वेट करिएगा और कुछ ही दिनों में 1-2 दिन में वो वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो आज धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, सत श्री अकाल।